आकार वर्णात्मक, ठीक है, या इसको क्या बोलेंगे, चयनात्मक, आकार वर्णात्मक या चयनात्मक उत्प्रेरण। शेप सिलेक्टिव, कैटालाइसिस ऑफ जियोलाइट्स। पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे जियोलाइट टॉपिक के बारे में। तो जियोलाइट क्या होते हैं, एक प्रकार से ये एल्युमिनियम क्या होते हैं, एल्यूमिना सिलिकेट के क्या होते हैं, कम्प्लेक्स जाल के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है ना। और इस स्ट्रक्चर को अगर स्टडी किया जाए तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है तुम्हारा, तो हनी कॉम जैसा होता है ना। दैट मीन्स क्या, मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है, मधुमक्खी कि छत्ते जैसा इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें क्या होते हैं, अब यहाँ पे टॉपिक तुम्हारा है ये आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण। नहीं, आकार वर्णात्मक का मतलब होते हैं कि इसमें कैटलिस्ट का जो तुम्हारा क्या रहेगा, संरचना रहेगा। और इसका संरचना जो होती किस प्रकार से होते हैं, इसके अंदर में पोर्स होते हैं और अभिकारक एंड जो उत्पाद जो आपका प्राप्त होते हैं उसके साइज के आधार पे क्या किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है कि किस प्रकार की रिएक्टेंट का हमें सिलेक्शन हमको करना और कैसा हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें ले जाना है। तो कंप्लीटली रूप में देखा जाए तो तुमको बताएं कि जियोलाइट जो होते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तुम्हारा हनी कॉम जैसा स्ट्रक्चर होता है। और इसके स्ट्रक्चर को अगर स्टडी किया जाए तो ऐसा होगा तुम्हारा, यहाँ पर ये कल की क्लास में हम बनाए थे ना। ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना। इसी प्रकार क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर होते हैं। और इसमें जो यहाँ पर तुम्हारा बड़ा सा जो होल दिख रहा है ये तुम्हारा, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, है रंध्र कहते हैं इसको हम लोग, है क्या बोलते हैं, रंध्र कहते हैं हमें, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हैं पोर्स कहते हैं। इसी में क्या होते हैं, अभिकारक अणु क्या होते हैं, जाकर फिट हो जाते हैं और उत्पाद के फॉर्म में चेंज कर देता है ये आपका ये। तो मधुमक्खी की तरह इसका स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहली बातें यहाँ पर ये हम लोग देखते हैं, ये क्या होते हैं, ये एल्यूमिना सिलिकेट का ये क्या होते हैं, ये कंपाउंड होते हैं, कम्प्लेक्सेस कंपाउंड होता है ये आपका। इसको बोलते हैं हम लोग हैं एल्यूमिना सिलिकेट। इसका मैकेनिज्म इसका क्या यहाँ पे है ये, तो जो जियोलाइट का जो तुम्हारा स्ट्रक्चर होते हैं, जो इसके पोर्स होते हैं, इसमें अभिकारक अणु आकर क्या हो जाते हैं, फिट हो जाएगा। अभिकारक अणु फिट होने के बाद वह अभिकारक अणु जो होंगे तुम्हारा प्रोडक्ट्स के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और उत्पाद बनने के बाद तुम्हारा क्या होगा, फिर जो तुम्हारा जो जियोलाइट होगा उसको सरफेस से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसका यही मैकेनिज्म है बस यहाँ पे। अगर मान लो एक जो बातें और यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि यदि इसमें अभिकारक को लाएंगे, अभिकारक का साइज यानी इसका शेप का इसके जैसा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभिकारक का अगर जो अणु का जो साइज होते हैं इसमें अगर फिट नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, वहां पर वो उत्पाद का फॉर्मेशन वहां पर नहीं हो पाएगा। ये बातें समझ में आ रहा है कि नहीं, इसके बारे में पिछले क्लास में हम समझा दिए थे। और यहाँ जो तुम्हें हम बता रहे हैं ये क्या होते हैं, एल्यूमिना सिलिकेट का एक कम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। इसके स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए इस रूप में यहाँ पे होगा ये। जैसे तुम्हारा सिलिकॉन होगा, तुमको मालूम है सिलिकॉन में कितना बैलेंसिंग होता है, 4 बैलेंसिंग होते हैं ना। तो क्या होते हैं, ऑक्सीजन के साथ में इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ रहेगा। यहाँ भी क्या रहेंगे, ऑक्सीजन रहेंगे।
अब फिर इसके साथ में क्या होगा, यहाँ पे सिलिकॉन रहेगा, फिर ये क्या होंगे 4 ऑक्सीजन से ये भी जाकर जुट जाएगा, ये भी यहाँ पर सिलिकॉन होगा, इधर भी क्या होगा यहाँ पर ये तुम्हारा 4 ऑक्सीजन से जाकर ये भी क्या होगा जुट जाएगा तुम्हारा, ये यहाँ पर भी क्या होगा तुम्हारा सिलिकॉन होगा, इससे कंबाइंड हो जाएंगे और इससे यहाँ पे कंबाइंड होके आपका ये ऑक्सीजन आ जाएगा। ये अब ये तुम्हारा क्या बना है, तुम्हारा ये जो स्ट्रक्चर बना है ये सिलिकेट का स्ट्रक्चर बनाए हैं। कभी कभी क्या होगा यहाँ पर सिलिकॉन के स्थान पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसमें ये इसमें यहाँ पर सिलिकेट के स्थान पर एल्युमिनियम आ जाएगा तुम्हारा। जैसे कि अगर इस सिलिकॉन को यहाँ से हटा दिया जाए, अगर एल्युमिनियम आ जाएगा, बताओ एल्युमिनियम का बैलेंसी कितना तुम्हारा होता है, 3 बैलेंसी होते हैं, तो यहाँ एल्युमिनियम आ गया तुम्हारा। इसी प्रकार जहां जहां पर तुम्हारा इसका मिश्रण हमें बनाना है तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पे एल्युमिनियम आ जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएंगे 3 ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा। तो देखा जाए इसके अंदर ये सब जो पोर्स बने हुए हैं, ये जो स्ट्रक्चर नुमा यहाँ पे है, ये इसी में जाकर क्या होते हैं, अभिकारक अणु जाकर क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, उत्पाद के फॉर्म में वो चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रहा है बातें। अब इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इसके उपयोग के बारे में समझना है तो मुख्य रूप से क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल जो होते हैं ना पेट्रो उद्योग में किया जाता है। पेट्रो रसायन उद्योग में इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल होता है। पेट्रो रसायन उद्योग का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जहाँ पे पेट्रोल प्राप्त होते हैं, जब पेट्रोल हमें जब मिलते हैं तो पेट्रोल में क्या होते हैं, बहुत सारे पेट्रोलियम अवयव मिले होते हैं, जैसे पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, मिट्टी तेल हो जाएगा, और भी बहुत सारे अवयव उसमें होते हैं। नहीं तो उनको हटाने के लिए क्या किया जाएगा, उन सबको जो कच्चे तेल को जो निकाला जाएगा इस जियोलाइट के ऊपर में रख दिया जाएगा। अब जियोलाइट के क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, उस स्ट्रक्चर के अनुसार तुम्हारा क्या हो जाएगा, पेट्रोल अलग हो जाएगा, डीजल अलग हो जाएगा, मिट्टी तेल तुम्हारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस अनुसार क्या होते हैं तुम्हारा पेट्रो रसायन उद्योग में पेट्रोलियम से जो तुम्हारा होता है पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल इत्यादि को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। और इसका नेक्स्ट उपयोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्कोहल को किसमें हमें अगर चेंज करना है, गैसोलीन बनाने में किया जाएगा। गैसोलीन का मीन समझते हो ना, गैसोलीन पेट्रोल को ही हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अल्कोहल से अगर आपको पेट्रोल अगर बनाना हो, गैसोलीन बनाना हो, तो वहां भी क्या किया जाएगा, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तुमको मालूम है वैसे भी है कि अल्कोहल का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, पावर ईंधन के रूप में भी किया जाता है। नहीं बड़े से जो विकसित देश होते हैं ना, वहां पे अल्कोहल का इस्तेमाल ईंधन के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। वहां क्या किया जाएगा, इस अल्कोहल को जो है पेट्रोल के फॉर्म में चेंज कर दिया जाएगा और इसका इस्तेमाल जो होगा ईंधन के रूप में किया जाएगा। जैसे कि तुम्हारा अगर जो जैसे कि पेट्रोल वाले जो इंजन होते हैं ना, वहां पर अल्कोहल का इस्तेमाल पेट्रोल के रूप में किया जा सकता है, बस थोड़ा सा चेंजिंग लाने की आवश्यकताएं हैं। वैसे भी तुम लोगों को मालूम इसमें है, ये पावर्ड अल्कोहल जो होता है ना, पावर्ड अल्कोहल तुम्हारा जो होता है ये कैसे बनता है, ये बातें तुम लोग क्लास 11th में या 10th में पढ़ के आए हो ऑर्गेनिक में। पावर्ड अल्कोहल में आप लोगों को बताया गया होगा, वहां पर क्या आपका इसमें ये किसके साथ मिलाया जाता है, उसमें ये आपका तुम्हारा क्या अल्कोहल और पेट्रोल को मिलाकर बनाया जाता है, वहां पे है वो तुम्हारा क्या होगा, उसमें 80% अल्कोहल होगा और 20% तुम्हारा क्या हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा। दोनों को मिलाकर पावर अल्कोहल बनाया। पावर अल्कोहल या उसको क्या बोलते हैं, पावर पेट्रोल भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है, वहां पर है। ये बातें समझ में आ रहा है बातें। तो फाइनली देखा जाए तो जियोलाइट क्या होते हैं, बात समझ में आ गया। तो जियोलाइट क्या बोलेंगे, एक प्रकार का आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण होता है। अब इसका डेफिनेशन हमको देना है, तो कैसे बोलेंगे इसका डेफिनेशन, बोलेंगे इसमें उत्प्रेरक का आकार और अभिकारक अणुओं की और उत्पाद की संरचना के अनुसार, ठीक है, जिस उत्प्रेरक का चयन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जियोलाइट का आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसमें उत्प्रेरक का संरचना, ठीक है, और इसका कैसा स्ट्रक्चर इसका होते हैं, पोर्स नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, सूक्ष्म रंध्र जैसा इसका स्ट्रक्चर होते हैं। और अभिकारक और उत्पाद अणुओं की जो अणु होते हैं इसके आकार के आधार पर, नहीं जिस उत्प्रेरक का क्या किया जाएगा,
चयन किया जाता है, सिलेक्शन किया जाएगा, उसी को बोलते हैं जियोलाइट का आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। अब इसमें क्या होते हैं, तो जियोलाइट में क्या होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिसमें अभिकारक अणु जाकर क्या होते हैं, फिट हो जाते हैं और उत्पाद के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फिर जियोलाइट के सतह क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये एल्यूमिना सिलिकेट का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, इसका फॉर्मूला AlOSi होते हैं। एक्चुअली में सिलिकेट होता है, तो सिलिकेट में क्या किया जाएगा, सिलिकॉन के स्थान पर एल्युमिनियम को विस्थापित करके एल्यूमिना सिलिकेट बनाया जाता है। इसमें इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, तो पेट्रो रसायन में जो पेट्रोल के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको अलग करने में किया जाएगा। उसके बाद अल्कोहल से क्या किया जाएगा, गैसोलीन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और विशेष रूप में इसका इस्तेमाल कहाँ होता है मालूम है, जो हार्ड वाटर होते हैं ना, और मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है जियोलाइट का। तो जियोलाइट क्या होता है, समझ में आ गया बातें, कोई प्रॉब्लम इसमें है तो लिखना, आप लिखिएगा। टॉपिक दीजिए जियोलाइट का आकार वर्णनात्मक या चयनात्मक उत्प्रेरण। इसमें लिखिएगा, टॉपिक दे चुके हैं वो, इसमें लिखिएगा उत्प्रेरक का संरचना, उत्प्रेरक का संरचना, उत्प्रेरक का संरचना, ब्रैकेट में लिख लेना, रंध्र लिख लेना, पोर्स। उत्प्रेरक की संरचना में कोष्ठ में लिख लेना, ये रंध्र लिख लेना, ठीक है। संरचना के अनुसार अभिकारक एवं के अनुसार अभिकारक एवं उत्पाद के अणुओं के आकार का चयन करना, उत्पाद अभिकारक एवं उत्पाद के अणुओं का चयन करना आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। लिख लिए, नीचे पॉइंट में लिखिएगा, लिखोगे नीचे पॉइंट में, जियोलाइट एक आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरक है। जियोलाइट एक आकार वर्णनात्मक, जियोलाइट एक आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरक है। जियोलाइट एक आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरक है। ठीक है। इसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है। इसकी संरचना मधुमक्खी के
इसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है। मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है। इसमें अनेक छोटे छोटे रंध्र होते हैं। इसमें अनेक छोटे छोटे रंध्र होते हैं। देना तुम पता है। अनेक छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिसका आकार अलग अलग होता है। जिसका आकार अलग अलग होता है। जिसका आकार अलग अलग होता है। जियोलाइट उत्प्रेरक के इसी में लिखना है। जियोलाइट उत्प्रेरक के इसी गुण के कारण जियोलाइट उत्प्रेरक के इसी गुण के कारण जियोलाइट उत्प्रेरक के इसी गुण के कारण इसे जियोलाइट के इसी गुण के कारण इसे आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। इसे आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। लिख लिए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखिएगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखिएगा। जियोलाइट एल्यूमिना सिलिकेट वाले जियोलाइट एल्यूमिना सिलिकेट वाले यौगिक होते हैं। लिख लिए। इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसी रूप में ये बनाइएगा और आप लोग क्या करना है, इसको बना लीजिएगा। इसको नहीं बनाओगे तो चलेगा, मुख्य रूप से ये बना लो। हनीकॉम्ब जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ये क्या कीजिए, बना लीजिए। बंद जाएगा ना। ऐसे ऐसे करना, बगल से बढ़ाते चलना है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा बन जाएंगे ना। उसको नोट करना है। एनसीईआरटी केमिस्ट्री का बुक लाई हूँ।
बन गया? बना लिए कि नहीं बना आप लोगों से? बन गया ना? देखिए सब ठीक तो बना है। कहाँ बना देखे इतना से बढ़िया तुम लोग तो बनाए हो। ये हो गया बातें ना। अब इसका उपयोग लिखिएगा। इसका उपयोग में लिखिएगा जियोलाइट का उपयोग। उपयोग में लिखिएगा, पॉइंट में लिखिएगा जियोलाइट का उपयोग। जियोलाइट का उपयोग, जियोलाइट का उपयोग पेट्रो रसायन उद्योग में, जियोलाइट का उपयोग पेट्रो रसायन उद्योग में, पेट्रो रसायन उद्योग में जियोलाइट का उपयोग पेट्रो रसायन उद्योग में पेट्रोलियम के अवयव को, पेट्रोलियम, जियोलाइट का उपयोग पेट्रो रसायन उद्योग में पेट्रोलियम के अवयव को अलग करने में, पेट्रोलियम के अवयव को अलग करने में किया जाता है। पेट्रोलियम के अवयव को अलग करने में किया जाता है। लिख लिए? नंबर 2 में लिखिएगा नंबर 2 में लिखिएगा किया जाता है। नंबर 2 में लिखिएगा अल्कोहल को गैसोलीन में, अल्कोहल को गैसोलीन में, गैसोलीन में परिवर्तित करने में, अल्कोहल अल्कोहल को गैसोलीन में परिवर्तित करने में। ये बातें हो गया ना? अब हमें क्या पढ़ना है? एंजाइम के बारे में। तुमको मालूम है, पहले बता दिए थे, एंजाइम भी एक प्रकार के क्या होते हैं? कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम के द्वारा क्या होता है? इसमें कैटालाइसिस रिएक्शन होते हैं। अरे तुमको मालूम होगा कि हमारे बॉडीज में एंजाइम होते हैं ना। अगर हमारे पास एंजाइम नहीं रहेगा तो एक भोजन अगर लेंगे, अगर हम लोग एक रोटी खाएंगे अगर हम, तो उसको पचने में क्या लग जाएगा? बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। सिंपल सी बातें हैं, तो हम लोग जी पाएंगे? नहीं ना जी पाएंगे। तो सिंपल सी बातें हैं कि एंजाइम भी क्या होते हैं? एक प्रकार के कैटलिस्ट होते हैं। इसके हमको कैटालाइसिस प्रोसेस को हमें देखना है। तो टॉपिक लगाइएगा आप लोग, इसमें टॉपिक लगाइएगा एंजाइम का उत्प्रेरण। हाँ, कैटालाइसिस ऑफ एंजाइम। कैटालाइसिस ऑफ एंजाइम के बारे में समझना है कि एंजाइम कैसे इसमें कैटलिस्ट के रूप में इसका वर्क होता है। सो
टॉपिक लगा लिए। अब ये बात बताओ तुम लोग पहले हमें कि एंजाइम किस प्रकार के कंपाउंड होते हैं ये। तो एंजाइम जो होते हैं ना, ये आपका ये एंजाइम क्या होते हैं, नाइट्रोजन युक्त क्या होते हैं ये, कार्बनिक यौगिक होते हैं ये। कैसा ये कंपाउंड होता है तुम्हारा, ये एंजाइम नाइट्रोजन युक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जब इसको क्या किया जाएगा, जल में मिला दिया जाएगा, इसे जल में मिलाने पर कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है। एंजाइम एक प्रकार के क्या होते हैं, नाइट्रोजेनस बेस्ड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये नाइट्रोजन युक्त क्या होते हैं तुम्हारा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जब इसको वाटर में मिलाया जाता है तो किस प्रकार का सॉल्यूशन बनता है तुम्हारा, ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। वास्तव में देखा जाए तो एंजाइम एक प्रकार के क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन समझते हैं, बायोलॉजी में सर बताए होंगे आप लोगों को, अभी नहीं बताए हैं। वैसे प्रोटीन के बारे में हम ही बताएंगे, लास्ट चैप्टर में बताएंगे। केमिस्ट्री का जो लास्ट आपका चैप्टर है ना, जैव रसायन, उसमें बताएंगे, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे और एंजाइम के बारे में बताएंगे। तो मुख्य रूप से यहाँ पर एंजाइम क्या होते हैं, नाइट्रोजेनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जब इसको वाटर में मिलाते हैं तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। और नॉर्मली रूप में देखा जाए तो एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। एंजाइम एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है, जिसमें प्रोटीन, जो प्रोटीन नहीं होते हैं, अप्रोटीन, जैसे कोई धातु उपस्थित रहता है, यह एंजाइम की सक्रियता को बढ़ा देता है। नॉर्मली रूप में अगर देखा जाए, गोड़े शांति बना के रहो, कहे मार खाओगे फालतू में, ठीक है, क्लास तुम लोगों के लिए। तो एंजाइम एक प्रकार से क्या होते हैं, प्रोटीन होता है, नहीं, इसमें क्या होते हैं, अप्रोटीन तत्व उपस्थित रहता है। जैसे तुम्हारा को क्या हो जाएगा, कोई मेटल रह जाएगा इसमें। अब मेटल के द्वारा क्या होते हैं मालूम है, इसका रिएक्टिविटी जो होता है ना, थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। जैसे तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसमें सोडियम आयन हो जाएंगे, मैग्नीशियम आयन, क्या हुआ, जो सोडियम आयन इसमें हो जाएगा, मैग्नीशियम आयन हो जाएगा। ये क्या, इसके द्वारा क्या होते हैं कि एंजाइम का जो रिएक्टिविटी होता है ना, वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। या नॉर्मली रूप में अगर हम लोग एंजाइम में थोड़ा सा अगर कोई मेटेलिक आयन को मिला दिया जाए तो एंजाइम का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाएगा।
इसको नॉर्मली रूप में हम लोग को एंजाइम के नाम से भी जानते हैं हम लोग हैं इसे, सह एंजाइम इसको बोलते हैं हम लोग हैं। क्या बोलते हैं? सह एंजाइम। यानी कि अगर एंजाइम प्रोटीन के अलावा अन्य कोई एलिमेंट अगर होते हैं तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? सह एंजाइम के नाम से जानते हैं। और इसकी उपस्थिति में क्या होता है? एंजाइम का जो तुम्हारा रिएक्टिविटी होता है वह इंक्रीज कर जाता है। ये बातें समझ में आया कि नहीं आया? अब हमें यहाँ पर यह भी देखना है कि ऐसे कौन कौन से एंजाइम हैं जो रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। कौन से एंजाइम रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेता है इसके बारे में हम देखेंगे पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा यहाँ क्या होगा? इसमें सुक्रोज का जल अपघटन नहीं। तो इसके एग्जांपल में हम लोग देखेंगे और इसमें इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा ना, इन्वर्टेज सही लिखे? देखो तुम इन्वर्टेज सही लिखे? इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा सुक्रोज का जल अपघटन। तुम्हारा यहाँ पर इन्वर्टेज एंजाइम जो होता है ना, इसमें क्या होगा? इसके द्वारा सुक्रोज का जल अपघटन किया जाएगा। तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। इसको वाटर में मिलाया जाएगा किस एंजाइम के द्वारा? तो इन्वर्टेज। तो ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे मालूम है तुम्हारा? C6H12O6 प्लस में C6H12O6। ठीक है, ये तुम्हारा इन्वर्टेज एंजाइम जो है ये कहां से प्राप्त होते हैं? ये तुम्हारा ये ईस्ट से प्राप्त होते हैं। इसका नाम क्या है? ग्लूकोज बनेगा और तुम्हारा क्या बनेगा? फ्रुक्टोज बन जाएगा। यहाँ पर ये तुम्हारा जो एंजाइम है इन्वर्टेज एंजाइम, इसके द्वारा क्या किया जाएगा? अगर सुक्रोज को जल में मिलाया जाएगा, ये तुम्हारा सुक्रोज जो है इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा। तुम खड़ा हो रे, खड़ा। क्या तुम बात कर रहे हो? उस टाइम से तुम्हारे पास 1% दिमाग नहीं है क्या? खड़ा। तुम बेवकूफ, हम पढ़ा रहे हैं, तुम बाजी लगा रहा है, तुम बेवकूफ, तुम मारपीट कर रहा है। बैठो, तुम खड़ा हो। क्या चल रहा है क्लास में? क्या हो रहा है क्लास में? हम बता रहे हैं अभी कि एंजाइम कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, या कोई भी एंजाइम कैसे एक सब्सटेंसेस को प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज कर रहा है। तो एंजाइम तुम्हारा यहाँ पर क्या? इन्वर्टेज एंजाइम है और इसका नाम क्या है? सुक्रोज है ये। तो अगर इन्वर्टेज एंजाइम जो ईस्ट से प्राप्त होते, ईस्ट का मतलब समझते हैं, एक प्रकार का ये पौधा होता है जिनसे प्राप्त होते हैं इन्वर्टेज एंजाइम। अगर इसको वाटर में मिलाया जाएगा, इन रिएक्शन को पहले भी हम लोग देख चुके हैं नहीं? आप लोगों को बताया कौन सा रिएक्शन बताए थे? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब बताए थे तो यहाँ रिएक्शन का यूज हम किए थे। तो इसको जल में मिलाने से तुम्हारा क्या बनेगा? ये ग्लूकोज और तुम्हारा सुक्रोज बन जाएगा। ठीक है, फ्रुक्टोज बन जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट एग्जांपल तुमको यहाँ पर ये देखना है, इसमें जाइमेज एंजाइम के द्वारा उपस्थिति में एथेनॉल का
निर्माण। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये तुम्हारा जो जाइमेज एंजाइम है, अगर